हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सभी मज़े में हैं और ये है तीज वाला दिन। लास्ट नाइट बच्चों ने मेरे हाथ पे मेहंदी लगाई थी और ये देखिए कितना अच्छा रंग निकल के आया है। हालांकि मैंने रखी बस थोड़ी ही देर थी क्योंकि उसके बाद मुझे घेवर बनाना था। और ये एक मेरा नया नाइट सूट है। मैंने 2 मंगाए थे और एक पर्पल कलर का था जो आप पहले देख चुके हैं और एक ये है। तो ये दोनों ही मैंने अमेज़ॉन से मंगाए और अच्छे आए हैं फॉर देयर प्राइस। यूजुअली मैं ज़िवामे से मंगाती थी पर पता नहीं उसमें ना थोड़ा मुझे साइज़ का इशू लगता है, तो इसलिए इस बार मैंने वहाँ से नहीं मंगाया। और मुझे बाल धुलने थे तो इसलिए मैं पहले अपने बालों में सीरम लगा लूँगी। हर बार जब मैं बाल धोती हूँ तो आजकल ये सीरम लगा रही हूँ क्योंकि मैंने पिछले बहुत वक्त में अपने बालों का ख्याल नहीं रखा है, नहीं रख पाई हूँ फॉर सर्टेन रीज़न्स। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं जितना हो सकेगा पहले की तरह ध्यान रखूँगी। तो मैं हर 2 दिन के बाद बाल धोती हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि ये जो इतना लिक्विड है ना ये यूज़ हो ही जाएगा, उसी हिसाब से मैंने बनाया था। तो हर बार बाल धुलने से पहले मैं ये लगा लेती हूँ और जितना टाइम अलाउ करे 1 घंटा 2 घंटा मैं इसे रख लेती हूँ अच्छी तरह मसाज करके और फिर बाकी मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। और आजकल तो हर रोज़ ही सर धुल रहा है। फ्राइडे को मैंने बाल धुले ही थे क्योंकि दिन था मेरा धोने का। फिर सैटरडे मैंने हेयर कलर कर लिया था तो उस दिन धुल गए। फिर संडे को तीज हो गई तो उस दिन धुल गए। फिर मंडे को सावन का सोमवार था तो उस दिन धुल गए। तो हर रोज़ ही बाल धुल रहा है। एक पार्सल आके रखा था मेरा, सोचा इसको निकाल देती हूँ। कपड़े धुले थे और रात में बारिश जैसा हो गया था और रात को बिल्कुल बाहर छोड़ भी नहीं सकते, फिर कपड़े बिल्कुल भी सूखेंगे नहीं। तो मैंने ये स्टैंड अंदर रख लिया था और ये कपड़े अभी अच्छे सूख गए हैं। आजकल बाहर से ज़्यादा अच्छे रूम के अंदर सूख जाते हैं कपड़े। तो कपड़े मैंने निकाल लिए, फोल्ड करके जगह पर रख दिए, 2-4 और काम निपटा लिए और टाइम हो गया शावर लेने का। मैं लेट नहीं करना चाहती क्योंकि इसके बाद है ना सब कुछ ही लेट होते चले जाता है। रेगुलर डे हो तो उस दिन तो फिर भी चलो चल जाता है, लेकिन तीज त्यौहार का दिन हो, पूजा करनी हो तो थोड़ा मैं कोशिश करती हूँ सुबह में जल्दी ही मैं अपना सरवर धुल करके फ्री हो जाऊँ। और तीज पर यूँ तो ज़्यादातर लोग हरे रंग के कपड़े पहनते हैं। वैसे पीले भी पहने जाते हैं, ऑरेंज भी पहन लेते हैं लोग, और कुछ भी नया हो, गुलाबी हो तो वो भी पहन लिया जाता है। तो हरा तो मेरे पास एक ही सूट था जो मैं सावन के पहले सोमवार पहन चुकी। ये जो मेरा सूट है ये एकदम नया है तो आई थॉट ये पहन लेती हूँ आज। और ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों यहाँ अलग कलर दिख रहा है, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा रोज़ गोल्ड है, ब्राउन टोन में, बहुत ही प्यारा है। मैं फुल लुक आपको दिखाऊंगी, पहले आप देखो मेरे ये ईयररिंग्स। ये मैंने मंगाए थे मीशो से और मीशो से मैं सामान मंगाती थी काफ़ी पहले। एंड ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ कुछ अच्छा कुछ बुरा इस तरह का आता था, तो मैंने फिर वहाँ से सामान मंगाना छोड़ दिया और वहाँ पे थोड़ा रिटर्न वगैरह का भी इशू होता था। बट लेटली मैंने ऑब्ज़र्व किया है काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो चुका है वहाँ पे, और चीज़ें थोड़ी सस्ती तो मिल ही जाती हैं बट अच्छी क्वालिटी की भी मिल रही हैं। जैसे कि मेरे ये ईयररिंग्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। जब मैंने इनको फ़ोटो में देखा था तब तो दिल आ ही गया था, इसलिए मैंने इनको ख़रीदा। लेकिन जब मैंने अपनी आँखों से सामने प्रत्यक्ष में देखा तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। और मैं चूड़ियाँ पहनने बैठी हूँ। मैंने सानवी खुशी को बोला था कि बेटा मेरा ये वाला ड्रेस है, मुझे एक सेट बना के दो। एंड क्योंकि है तो वो भी लड़कियां ही ना, तो शौक़ लगता है उनको भी। बड़े प्यार से उन्होंने ये वो करके कई ऑप्शन मुझे दिए और ये वाला सेट मैंने फिर फाइनली अप्रूव किया क्योंकि इसमें येलो और ग्रीन भी उन्होंने डाल दिया था। नहीं, ये देखते ही बस मेरा दिल ही आ गया कि यार कितना प्यारा है। हालांकि ये मेरी ड्रेस से एकदम मैचिंग नहीं है बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही अलग लग रहा हो। बहुत प्यारा सा सेट बनाया, मैं आपको इसका क्लोज़अप लुक दिखाऊंगी। और उनका जो दिल आया, जो कलर की चूड़ी उन्होंने लगानी चाहिए लगाई है एंड बड़ा प्यारा बनाया है। अभी मेरा टचवुड चूड़ियों का कलेक्शन भी ऐसा हो गया है कि
काफ़ी ज़्यादा कलर मेरे पास है। यूजुअली तो पहले मैं बस मिनिमम ही कलर होते थे मेरे पास। चूड़ियाँ मैंने कभी ख़रीदी नहीं, जितनी मिल जाती थी उतनी ही मेरे पास रखी हुई थी। लेकिन अभी मुझे लगता है कि नहीं, अभी मेरा भी दिल करता है और फिर आगे बच्चे भी हैं, उनका भी मन करता है, तो अभी मैं इन सभी चीज़ों पे थोड़ा सा खर्चा करने लगी हूँ। देखो आप और मुझे बताओ, प्यारा लग रहा है ना? एकदम डिफरेंट है, एकदम आई कैची एंड प्रिटी। और ये है मेरी ड्रेस, ये आप देख लीजिए। ये एक्चुअली फ्रंट से स्लिट वाला एक टॉप है और नीचे है ना ये स्कर्ट है। और ये मुझे मेरे बर्थडे पे मेरे हस्बैंड ने दिलवाई थी और ये ना वेस्ट साइड से ख़रीदा था और मुझे बहुत ही प्यारा लगा। एकदम रिच लुक है इसका और सटल भी है, ऐसा भरा भरा भी नहीं है, बहुत प्यारा लगता है। और ये है इसका काम, वेरी नीट। वेस्ट साइड के कपड़े तो वैसे भी बहुत ही अच्छे होते हैं क्वालिटी वाइज। मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई वाज फीलिंग प्रिटी आफ्टर सो लॉन्ग। और परफ्यूम में लगाने वाली हूँ आज ये वाला, और ये मुझे तीज का गिफ्ट मिला है। इस तीज पे मेरे हस्बैंड ने मुझे 2 गिफ्ट दिए हैं। एक तो यही है, ये मेरा फेवरेट फ्रेगरेंसेस में से एक है। और ये जब मैं गई थी लेने के लिए, हम लोग शॉपर स्टॉप पे एक स्टोर है वहाँ से लेकर आते हैं, मतलब वहाँ पे ज़्यादातर काफ़ी सारे फ्रेगरेंसेस मिल जाते हैं। तो जब मैं लेने गई थी तो स्टॉक आउट था, तो वो गए होंगे किसी काम से, तो उनको ये अच्छा लगा तो उन्होंने मुझे ला के दिया। और दूसरा गिफ्ट है मेरा ये महादेव। एक्चुअली मेरे हस्बैंड लास्ट वीकेंड गए थे उज्जैन, महाकाल की नगरी, तो मैंने उनसे बोला था कि मुझे वहाँ से एक महादेव ला कर देना। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे बहुत प्रिटी नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा आँख ऐसे हैं, हाथ वैसे हैं। तो मैंने कहा चलो फिर रहने दो, ऐसी ज़रूरत नहीं है मुझे, बस मेरी इच्छा थी कि आप उज्जैन से मेरे लिए महादेव ले आओ। तो उनके दिल में जैसे ये बात बैठ ही गई, तो उन्होंने मुझे ये फिर मंगा के ही दिया। अमेज़ॉन से ऑर्डर किए थे एंड सी माई महादेव लुकिंग सो सो प्रिटी। उसके बाद मैंने पूजा की, बैठकर थोड़ा आराम किया, बाल सुखाए, चाय वाय पी, और उसके बाद मैं आ गई हूँ वापस किचन में। और मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि वो थोड़े से सिल्क टाइप के कपड़े थे और मुझसे ऐसे कपड़ों में काम नहीं होता है। और किचन में इस तरह के कपड़े फ्लेयर वाले या नॉन कॉटन यूजुअली पहनना भी नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कॉटन का सूट पहन लिया और फिर उसी के हिसाब से मैंने दूसरी मैचिंग चूड़ियाँ पहन ली हैं, क्योंकि किचन में जब मैं काम करती हूँ मुझे थोड़ा सा कंफर्ट प्रायोरिटी पे रहता है, नहीं तो मुझसे है ना काम नहीं होगा। तो बहुत प्यारी तीज की थाली की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए थोड़े आलू उबालने रख दिए हैं मैंने और साथ में राइस भी सोक कर दिया है खीर के लिए। Alexa, play Vivah song. Vivah by Udit Narayan and Shreya Bhushan on Amazon Music. और राइस खीर में मैं डालने वाली हूँ आज ये वाला, ये है इंद्रायणी राइस। इसकी अरोमा बहुत अच्छी होती है और ये थोड़ा सा स्टिकी टाइप भी होता है। तो खीर में ना इस तरह के चावल अच्छे लगते हैं जिनकी खुशबू अच्छी हो, जो एकदम खड़े खड़े खिले खिले ना बने। तो खीर के लिए मैंने ये पैन चढ़ा दिया है। पीछे मैंने एक पैन और चढ़ा दिया, एक्चुअली कॉर्न आए थे और मेरे बच्चों को भुट्टे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा ये चढ़ा देती हूँ, साइड में अपने आप बॉईल हो जाएंगे। और दूध चढ़ा दिया है मैंने 1 लीटर खीर के लिए। फिर मैं तोड़ रही थी भुट्टे, पर मैं अपना कोर एंगेज नहीं कर सकती हूँ, तो मुझसे उतनी ताकत नहीं लगी, मुझसे ये नहीं टूटे, तो मैंने फिर होल ही रख दिए हैं बॉईल होने के लिए थोड़े से सॉल्ट के साथ। आलू रख दिए हैं मैंने उबलने के लिए। इससे 2 रेसिपी बनाऊंगी। फ़िलहाल मैं मेथी चॉप कर रही हूँ और ये भी लास्ट नाइट ही मैंने साफ़ करके पूरी रखी थी। मैं आज बनाने वाली हूँ मेथी पनीर और ये बहुत डिलीशियस लगता है। जैसे विंटर्स आ रही हैं तो विंटर्स में इस तरह की क्विक वाली एंड डिलीशियस वाली सब्ज़ियाँ खाने में अलग ही मज़ा आता है। तो मैंने मेथी को चॉप कर लिया है। मैं इसको प्रोसेस करूँगी उससे पहले मैंने इसे चॉप कर लिया है, इससे इसको हैंडल करना आसान रहेगा। आप मेथी को पहले प्रोसेस कर लीजिए, मतलब भूनना होता है इसको बेसिकली, फिर चॉप करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो पहले चॉप कर लीजिए और ये एकदम ड्राई है, ड्राई होनी चाहिए क्योंकि हम इनको अभी थोड़ा सा तेल में फ्राई करेंगे।
मैंने खीर में केसर मिलाया है, कलर प्यारा आ जाता है। इलायची मैं बाद में मिलाऊंगी और इस बार मैंने खीर में कंडेंस मिल्क नहीं मिलाया। यूजुअली मिलाती हूँ, बहुत टेस्टी और रिच और क्रीमी खीर बनती है, पर सानवी खुशी को बिना कंडेंस मिल्क वाली अच्छी लगती है। तो देखो बेसिकली वही खाते हैं ये सब चीज़ें ज़्यादा, हम लोग तो सिर्फ बनता है तो थोड़ा चख लेने के हिसाब से खाते हैं। तो फिर मैंने सोचा जैसा बच्चों को पसंद है वैसा ही बनाती हूँ। मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लेकर के मेथी को भून लिया है, बहुत देर नहीं भूनना, कलर भी नहीं बदलना, खाली ये विल्ट डाउन हो जाएगी, बुझी बुझी सी हो जाएगी, बस इसको उतार लीजिए। मेथी का कुकिंग टाइम कुछ भी नहीं होता है और इसलिए मैं बोल रही थी ये ड्राई होनी चाहिए, वरना यहाँ पे बहुत छिट छिट होगा, स्प्लटर होगा। इसके बाद सेम पैन में मैंने वापस से थोड़ा सा ऑयल डाला है, ऐड कर रही हूँ मैं अनियंस, और ये अनियंस मुझे अच्छी तरह भूनने हैं, मतलब कि ब्राउन करने हैं। एक ये सब्ज़ी में मैंने अनियन डाले, बाकी गार्लिक का तो मैं नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। हमारे यहाँ तीज में ऐसा नो अनियन नो गार्लिक वाला हिसाब नहीं है, खा लेते हैं प्याज भी, पर मैंने गार्लिक नहीं डाला है। और इसी के लिए एक बेस ग्रेवी बनाएंगे, तो इसके लिए जार के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ मिर्चें। ये 3 मिर्चें ऐड करी हैं मैंने, जो कि थोड़ी सी तीखी ही हैं। और उसके बाद फिर टमेटोज़, और टमाटर में आजकल कीड़ा निकलता है तो बहुत कॉन्शियसली मैं इसको देख देख कर ऑब्ज़र्व करके ऐड कर रही हूँ। बाय द वे टमाटर हमारे यहाँ 100 रुपये के ऊपर पहुँच गया है। आपके यहाँ क्या भाव है मुझे बताइएगा। ये है मेलन सीड्स, ये मैंने धो करके भिगो करके रख दिए थे, तो ये ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो काजू ऐड कर सकते हो, बट थोड़ा सा ज़्यादा रिच हो जाती है सब्ज़ी काजू से, इसलिए मैंने आज काजू नहीं डाला है। और उसके बाद फिर थोड़ा सा मैंने जिंजर भी ऐड कर दिया था, और बिना पानी के जितना बारीक हो सके उतना बारीक मैंने ये पीस लिया है। और प्याज तैयार हो जाते ही मैंने इसके अंदर ये जो ग्रेवी है ऐड कर दी है। इसको भूनना है अच्छी तरह, तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी सॉल्ट। और ये ग्रेवी भूननी है हमको तब तक जब तक कि तेल छूटे। फ़िलहाल मैं इसमें थोड़े से मसाले मिला दूँगी, बिल्कुल रूटीन के मसाले। हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ। मिर्ची हरी भी मिलाई थी, तो उस हिसाब से थोड़ा सा ध्यान से डालिएगा। देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी कलर के लिए मिर्ची, बहुत अच्छा कलर आएगा। ये सब्ज़ी टेस्टी, गुड लुकिंग एंड अरोमा वाली होती है। लास्ट में आप रिज़ल्ट देखेंगे ना तो आपका भी दिल आएगा कि आप ये बनाएं। मैंने थोड़ा गरम मसाला और थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी है। शुगर अब ऑप्शनल है, आप चाहें तो बिल्कुल ना ऐड करें, चाहें तो अगर हल्की मिठास चाहिए तो बढ़ाकर ऐड करें, बट थोड़े से दाने मिला दीजिएगा फॉर दैट उमामी फ्लेवर, फॉर दैट बैलेंस ऑफ फ्लेवर्स। मैंने थोड़ी ब्लैक पेपर भी फ्रेशली क्रश करके ऐड कर दी है। सब चीज़ों को मिला करके भून लेंगे, क्योंकि इसमें मेलन सीड्स हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसा कोरमा नहीं छूटेगा, बट जैसे ही आपको लगे कि हाँ तेल सा छूटता दिख रहा है, तब ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है। मेरे पास थोड़ा सा खोया रखा ही था, तो मैंने सोचा मैं इस ग्रेवी में मिला देती हूँ। पर खोया, दही और मलाई, इन तीनों में से जो भी आप चाहें वो एक यहाँ पर मिला सकते हो। चाहे तो 2 चीज़ें मिला सकते हो, और चाहे तो कुछ भी ना मिलाएं, पर कोई भी एक मिला देने से थोड़ा सा एक अच्छा सा रिच सा इसका टेस्ट हो जाता है। अच्छी तरह ये भून गया था सब कुछ, तो फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया है भुना हुआ मेथी। नाउ मेथी ऑल्सो आपका दिल चाहे तो क्वांटिटी कम करें, ज़्यादा कर लें, जैसा आपका दिल चाहे, बट क्योंकि मैं एक ग्रेवी बना रही हूँ बेसिकली, तो बहुत ज़्यादा ही मेथी की ये हरी हरी हो जाए मैंने नहीं ऐड करी। मतलब ग्रेवी का अपना भी एक जो कलर है वो दिखना चाहिए, उस हिसाब से मैंने बस इतनी ही मेथी ऐड की थी। ऐड करूँगी मैं पनीर, तो मैंने मेरे सिग्नेचर ट्रायंगल स्टाइल में काट लिया है। पता नहीं क्यों इस तरह से काटा हुआ पनीर जब सब्ज़ी में डलता है तो ऐसा लगता है कि सब्ज़ी बहुत टेस्टी है और बहुत रिच है, बहुत मेहनत से बनाई गई है। मैंने सुबह में ही थोड़ी सी मूंग की दाल भी सोख करके रखी थी। अच्छी तरह से ये सोख हो चुकी है, भीग कर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब मैं इसको पीस लूँगी, और इसमें ज़रूरत के हिसाब से ही पानी डालना, हो सके तो मत ही डालना। ये बिल्कुल स्मूथ आपको पीस लेना है। तो मैं इसको एक बोल के अंदर निकाल रही हूँ। इसकी मैं छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाऊँगी। हमारे उधर एक तरह का रायता बनता है, पकौड़ियों का रायता, और वो बहुत ज़्यादा डिलिशियस लगता है। यूजुअली जो खिचड़ी वाला दिन होता है ना, संक्रांत, उसमें भी खिचड़ी के साथ पेयर करके इसको बना लिया जाता है। या किसी भी इम्पॉर्टेंट डे पे थोड़ा सा डिफरेंट तरह का रायता बनाना हो, बूंदी वाला नहीं, थोड़ा सा स्पेशल सा, तो ये बनाया जा सकता है। तो अच्छी तरह दाल फेंट करके मैंने साइड में रख दी। एंड नाउ लुक एट दिस सब्ज़ी। तो इसमें मेथी भी दिख रही है, बट ग्रेवी का अपना रिचनेस भी दिख रहा है।
बहुत अच्छी इसकी खुशबू होती है, बहुत डिलीशियस बनती है। आप ट्राई करना, ये मेथी पनीर आपको पसंद आएगा। एंड लुक एट द कलर ऑफ द ग्रेवी एंड इसकी अरोमा भी, बिकॉज मेथी एडेड है ना, अनदर लेवल होती है। तो ये तो हो चुकी है डन, इसको रखेंगे इस साइड में। खीर भी हो गई थी मेरी डन, भुट्टे भी हो गए थे, उसमें से एक निकाल के सानवी खुशी ने खा भी लिया। अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली रेसिपी की तरफ। तो धनिया मुझे चाहिए होगा तो मैं सारा का सारा इकट्ठे ही काट के रख ले रही हूँ। मतलब जैसे लहसुन चाहिए, प्याज चाहिए, धनिया चाहिए, मिर्ची चाहिए, ये सब मैं इकट्ठे ही काट के रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे को क्या बनाना है उसी हिसाब से मैं पहले तैयारी कर चुकी होती हूँ। तो एक साथ सारी चीज़ें चॉप या प्रोसेस्ड प्रिपेयर्ड मिल जाए ना, तो कुकिंग बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। यहाँ पर 1 टमाटर मैंने लाल लाल से टमाटर काट लिए हैं, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। है तो ये आलू मटर, पर इसमें टमाटर भी काफ़ी सारा डलता है और उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये हम लोग बनाते हैं सरसों के तेल में, अलग ही लेवल ऑफ खुशबू एंड टेस्ट इससे आता है। तो मैंने बे लीफ, थोड़ा ज़ीरा, थोड़ी हींग एंड देन थोड़ा सा जो अदरक है वो ग्रेट करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा भून लेना है। थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी। सब कुछ भूनते ही मैं इसमें चॉप किया हुआ टमाटर ऐड कर दूंगी। वैसे आप प्योरे करके भी टमाटर ऐड कर सकते हो, कद्दूकस करके भी टमाटर ऐड कर सकते हो, पर चॉप करके अच्छा लगता है आलू मटर की सब्ज़ी में। देन बिल्कुल ही बेसिक से मसाले, थोड़ा सा सौंफ का पाउडर और थोड़े से मेथी के दाने के साथ मैंने ऐड कर दिया है। वही हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर, ज़रा गरम मसाला, और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सॉल्ट, क्योंकि ये जो टमाटर है ना ये मुझे सॉफ्ट करने हैं। और टमाटर क्योंकि बहुत बारीक मैंने नहीं काटा है, तो इसका जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा जल जाएगा, जो कि मुझे नहीं करना है। इसलिए मैं थोड़ा सा एडिशनली इसमें पानी मिलाऊंगी। इससे क्या होगा कि टमाटर सॉफ्ट भी हो जाएंगे और मुझे है ना वो कोरमा सा भी मिल जाएगा, जिसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी। यहाँ पर खीर हो चुकी थी डन, तो मैं अब लास्ट में इसके अंदर मिला रही हूँ इलायची का पाउडर और साथ में थोड़े से बादाम। मैंने ग्रेट जैसे कर लिए थे, वो जो नट चॉपर होता है ना, नाम बिल्कुल भूल रही हूँ मैं क्या कहते हैं उसे। तो उससे थोड़े से कर लिए थे और बस खीर हो गई है डन, और कुछ नहीं मिला रही मैं इसमें। और यहाँ इस मसाले में बहुत थोड़ी सी मेथी मैं चॉप करके ऐड करूँगी, क्योंकि मेरे पास फ्रेश मेथी अवेलेबल थी, तो इसी को चॉप करके मैंने ऐड कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे कसूरी मेथी मिला देना, और फिर इसके बाद सारी चीज़ों को मिला करके अच्छी तरह से भून लूँगी मैं इसका कोरमा छूट जाने तक और टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाने तक। और फिर ये जो इसके अंदर कोरमा आएगा ना, ये एक्चुअली मुझे सेपरेट करना है, क्योंकि आलू जो है ना वो सारा का सारा ऑयल जो है वो पी जाते हैं। आलू हुए, मखाना हुए, कितना भी घी तेल डालो ये सब पी जाते हैं। तो थोड़ा सा ग्रेवी में ऊपर से सुंदर कलर आए, इसके लिए यहीं से मैं ये जो कोरमा है निकाल लूँगी, और इस मसाले के अंदर अब मैं मटर और आलू ऐड कर दूँगी। मुझे पता नहीं, मार्केट में भी फ्रेश मटर वैसे तो आ ही रहे होंगे, टाइम हो गया है, पर मैं बहुत वक्त से गई ही नहीं हूँ। पता नहीं कैसा हाल है मार्केट का, मालूम नहीं। जब लास्ट टाइम भी गए थे तो मैं बस गाड़ी के अंदर ही बैठी थी, हस्बैंड जा कर के लेकर आए थे। फ्रेश मटर हो तो वो डाल लेना, क्योंकि उससे ज़्यादा स्वाद तो कुछ भी नहीं लगता। फिर जो मैंने मूंग दाल पीसी थी उसका पानी मैंने इसमें मिला दिया है, अच्छा सा एक थिकनेस देता है। वैसे आप नॉर्मल पानी देखिए मिला ही सकते हो। इसके बाद फिर मैंने ना इसको पका लिया था, 1 सीटी लगा ली थी और 5-1 मिनट और पका लिया था। एंड लुक एट दिस, कितनी प्यारी विंटर वाली जो आलू मटर है वो रेडी हो गई है। मेरे हस्बैंड को तो आलू मटर, आलू टमाटर, तहरी, खिचड़ी, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद है। मैं उनको पूछूं कि आज क्या बनाओ खाने में, तो इन चारों में से एक ना एक तो वो ज़रूर बोलेंगे ही। मैंने इसमें ऐड कर दिया है ढेर सारा हरा धनिया, और ये जो कोरमा है ये ऊपर से मैं मिला दूँगी। वैसे तो सर्विंग बोल में निकाल करके ऊपर से मिलाइएगा तो लुक और भी प्रिटी हो जाता है, और इससे थोड़ा सा ना अरोमा भी, जैसे आपने ऊपर से तड़का लगाया हो ना, ऐसा आता है, तो टेस्टी बहुत लगती है सब्ज़ी। इसके बाद फिर दाल की जो प्रोसेस है वो कर लेते हैं। मैंने दाल में मिलाया है थोड़ा सा लाल मिर्ची और थोड़ा सा नमक मिला रही हूँ। पीछे शानू लगी हुई है थोड़ा सा मैगी बनाने के लिए, क्योंकि ये लोग को थोड़ी सी भूख लग गई थी। थाली बनने में देखो थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है। मैंने पीछे है ना पानी रखा हुआ है उबलने के लिए, तो उसमें मैंने नमक और हींग डाल दिया है।
अभी ये जो दाल है ये चीज़ों के साथ भी मैं एक बार वापस से फेंट लूँगी। नमक डाल करके दाल नहीं फेंटते हैं वरना वो पानी छोड़ती चली जाती है, इसलिए पहले फेंट लीजिए, बाद में फिर आप नमक मसाले मिलाइएगा। और मैंने यहाँ पर तेल चढ़ा लिया है, मैंने चेक किया कि गरम है, हाँ बस मेरे हिसाब से गरम ही है। तो इसके अंदर मैं छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ बना करके डाल दूँगी। अब ये जो पकौड़ियाँ हैं ना, इसकी हमारे यहाँ सब्ज़ी भी बनती है, इसे ताज़ी वड़ी कहते हैं। और मेरी सासू मॉम तो बहुत ज़्यादा ताज़ी वड़ी की सब्ज़ी बनाना पसंद करती हैं। ये बड़ी ही लाइक मल्टीपर्पज़ है, आप इसकी सब्ज़ी बना लो आलू के साथ, मटर के साथ, या इसका रायता बना लो, दही बड़े के जैसे बना लो, या फिर आप इसको ऐसे ही चटनी के साथ चाय वाय के साथ एंजॉय कर सकते हो। और टेस्टी तो ये होती ही हैं, पर थोड़ी सी हेल्दी भी होती है क्योंकि दाल की है। मैंने सीधे पानी में डाल दिया है पकौड़ियों को। यहाँ पर दही के अंदर मैं डालूँगी काला नमक थोड़ा सा बढ़ा करके, इतना नहीं कि कड़वा हो जाए, बट मेजॉरिटी इसमें काला नमक ही डलता है। और चिट्टा नमक मैंने थोड़ा ही डाला है बस स्वाद के हिसाब से, और स्वाद के हिसाब से भी नहीं, बस थोड़ा ही डाला है बैलेंस करने के लिए। देन मैंने डाला है इसके अंदर लाल मिर्ची का पाउडर, अच्छी तरह दही को फेंट लिया है, चिल्ड वाटर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद इसके अंदर जो पकौड़ियाँ थी ना हमारी, वो ऐड कर दूँगी। अब ये दही बड़ा नहीं बन रहा है, ये रायता बन रहा है, तो इसकी एक टेम्परिंग भी बनेगी। और हम लोग हींग जीरे का छौंका लगाते हैं, तो हींग जीरा मैं ड्राई ही भून रही हूँ, आप चाहें तो थोड़ी सी घी या तेल में इसको भून सकते हो। इससे ना इतना अच्छा खुशबू आती है इसमें, और डाइजेस्टिव भी हो जाता है। ये पकौड़ियों को निचोड़ना नहीं है, इसके अंदर थोड़ा पानी है, बस रहने ही दीजिए। नमक हींग वाला पानी है तो टेस्ट तो है ही, इसको निचोड़ेंगे ना तो ये फूट जाएंगी। और ये दही बड़ा नहीं है तो इसलिए इसको बिल्कुल निचोड़ने की ज़रूरत है नहीं। इसको दही के अंदर अब हम सोक करके रखेंगे, लाइक घंटा भर तो आप छोड़िएगा दही के अंदर, तो बहुत अच्छा टेस्ट इनके अंदर आ जाता है। मैंने दही में मिला दी पकौड़ियाँ, मिला दिया है थोड़ा सा हरा धनिया, कटी हुई हरी मिर्चें, और इसके बाद ऊपर से जो तड़का बनाया था वो मिला दूँगी। इसको ढक करके फ्रिज के अंदर रखेंगे। बिल्कुल लास्ट आइटम जो सर्व किया जाएगा वो यही होगा। इसको घंटे भर तो आप होने दीजिए ना चिल्ड, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगता है। ये ना समर्स में स्पेशली बहुत अच्छा लगता है, लंच के टाइम किसी भी सूखी सब्ज़ी और थोड़ी दाल के साथ खाएं ना तो मज़ा आ जाता है। और फिर आलू मैंने मैश कर लिया है, आधे आलू मैंने मटर की जो सब्ज़ी थी उसमें डाल दिया, और आधे ये हैं। मेरे घर में ना मम्मी तीज के दिन आलू की कचौरी ज़रूर से बनाती थी, और मुझे उसकी बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं। मैंने इतना सारा खाना बनाया, किसी को कुछ ज़्यादा अच्छा लगा, बट मुझे इस सारे खाने में ये आलू की कचौरी ही अच्छी लगी। कुछ नॉस्टैल्जिया है, या कह लीजिए कि मेरे अंदर की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो चाहते न चाहते भी वो चीज़ें आ ही जाती हैं। तो सबसे अच्छा मुझे यही आलू की कचौरी विद हरी चटनी मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई थी, और थोड़े रायता के साथ आई एन्जॉय इट। आप बना के देखना, इतनी डिलीशियस लगती हैं। थोड़ा मौका भी ऐसा ही होता है ना, मौसम ऐसा हो रहा था बारिश वाला, तो उसमें ये कुछ ज़्यादा ही डिलीशियस लगती है। पूरा साल निकल जाता है काम करते करते, मैं बहुत ज़्यादा अपने मन को कंट्रोल करने में माहिर हो चुकी हूँ, फीलिंग्स को अपने पे हावी नहीं होने देती। लेकिन फिर भी कुछ दिन ऐसे होते हैं ना जब ना चाहते हुए भी, क्योंकि चारों तरफ चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं कि दिल में आ ही जाता है ख्याल। सेम इज़ तीज पे मेरी मम्मी का सिंधारा आता था, मामा आते थे। मेरे मामा के पास है ना आम के खेतों का वो एक होता है ना, ऐसे लीज़ पे दे देते हैं, तो वहाँ पे मतलब काम कोई और करते थे पर वो खेत मेरे मामा के थे। तो बहुत सारे आम आते थे, तो मम्मी का सिंधारा लाते थे ना, तो ऐसे भर भर के किलो 2 किलो ने बोरे भर कर के आम लेकर आते थे। और मेरा तो मैं सच बताऊं, मैं तो इस तरफ इस दरवाज़े का मुँह भी नहीं देखती कि मेरा सिंधारा आएगा। कुछ अभी हालात भी ऐसे हो गए हैं, तो त्योहार के दिन थोड़ा सा दिल कच्चा सा हो ही जाता है। रहने दीजिए। ये है हमारी थाली, सारी चीज़ें बन गई हैं इसमें। ये घेवर मैंने एक दिन पहले बना लिया था और बहुत डिलीशियस बना था। और रख रही हूँ मैं इसके अंदर कचौरी, साथ में मैंने जो बनाई है पूरी, एक कचौरी के बाद एक पूरी,
फिर इसके बाद एक कचौरी, फिर इसके बाद एक पूरी, ऐसे करके मैंने फ्राई किया है सो दैट हर कोई गर्मा गर्म एंजॉय कर सके। बहुत डिलीशियस बनी थी ये तीज की थाली। आप मुझे बताइएगा कैसी लगी और आपकी तीज कैसी रही, आप मुझे बताना। फ़ोटो वोटो खींचे हैं तो मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर करना। आई वुड लव टू सी यू ऑल। मेहंदी दिखा सकते हो आप मुझे। मेरे तो भाई मैं अनाड़ी हूँ मेहंदी लगाने में, पर मेरी बच्चियाँ अभी आर्टिस्ट होती जा रही हैं तो अभी मेरे हाथों पे सुंदर सुंदर मेहंदी फिर से लगने लगी है। तो ये तो था मेरा तीज का व्लॉग। उम्मीद कर रही हूँ आपको पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेक केयर। बाय बाय।